हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मेरा चैनल आस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स। और इस आस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स के अंतर्गत आपको मैं इस वीडियो में करणी के भाग के बारे में बताएंगे। आप करणी का भाग करना सीखेंगे। बहुत से बच्चे करणी के प्रश्नों को लेकर के घबराते हैं और उनको अजीब सी उलझन बनी रहती है। मैंने अपने कई प्रकार के बच्चों को अनुभव किया है कि वो करणी के सवालों का भाग जो है आसानी से नहीं कर पाते हैं और उनको बहुत सारी समस्याएं होती हैं। करणी का प्रश्न ही कुछ टेढ़ा भी होता है और अगर इसको बहुत बारीकी से और अच्छी तरह से समझा जाए तो बहुत कठिन भी नहीं है और बच्चों को घबराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो करणी के चाहे जोड़ का सवाल हो, चाहे घटाने का सवाल हो, चाहे गुणा का सवाल हो, चाहे भाग का सवाल हो, बस हमें हिम्मत और धैर्य रख करके और इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने की ज़रूरत है, उनको समझने की ज़रूरत है, ताकि हम अपनी करणी के भाग, गुणा, जोड़, घटाना, भाग के इन समस्याओं से निजात पा सकें और हम परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। तो फिलहाल आइए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न इसमें आते हैं। फिलहाल पहले मैं सरल उदाहरणों को लेकर के समझाने की कोशिश करूँगा ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाए। मैंने पहला उदाहरण लिया है करणी के भाग के अंतर्गत 15 और फिर करणी में 15 है और इसे भाग देना है 3 करणी में 3 से। यानी जो हमारा भागफल है या भाग जो है 15 करणी में 15 फिर है और भागा 3 और फिर करणी में 3 लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं जैसा कि यह 15 करणी में 15 है और यह भागा 3 करणी में 3 है। तो आप देख सकते हैं कि यह भाग करने के अंतर्गत करणी जो है ये समान प्रकार की करणी है। अब समान प्रकार की करणी क्या होती है? जैसे यहाँ कुछ लिखा नहीं गया है लेकिन वाकई में यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है और इस में भी 2 है। यह जो हमारा ढांचा आप देख रहे हैं, निशान जो देख रहे हैं, मतलब जो हम यह निशान देख रहे हैं, इस निशान में आप देखें जो हमारा ये निशान है, इस निशान में यहाँ 2 लिखा रहता है। 2 है, अगर नहीं लिया है तो आपको समझने की ज़रूरत है कि यहाँ 2 है। और तो इस तरह से यह जो है हमारा इस तरह का होगा, यानी 15 और फिर आप समझ सकते हैं गुणा 15, यानी 15 गुणा करणी में 15 भागा 3 गुणा करणी में 3, इसे हमें भाग देना है। तो भाग देखिए बहुत ही, चूँकि समान करणी है, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो हमें भाग देना बिल्कुल ही आसान है। हम चाहें तो 3 से 15 में भाग दें, तो 15 में 3 से भाग देंगे तो 3 पचा 15 हो जाएगा। यानी 15 में 3 से भाग देंगे, 3 पचे 15, और इस 15 में भी 3 से, यह जो अंडर रूट करणी के अंदर है और यह जो करणी के अंदर है, तो इस करणी के अंदर वाले में हम इस करणी वाले से सीधे भाग दे देंगे। तो यह चूँकि समान करणी है तो 15 में 3 से भाग दे देंगे तो हमारा हो जाएगा 5। यानी हमारा भागफल क्या हुआ? 5 करणी में 5। आप समझ रहे हैं कि देखिए यह 15 फिर करणी में 15 भागा 3 फिर करणी में 3। हम 15 में 3 से डायरेक्ट भाग लेंगे क्योंकि यह करणी में नहीं है और भाग चला भी जाएगा। तो 15 में 3 से भाग दीजिए, 3 पचे 15, और फिर इस 15 में करणी वाले इस 3 से भाग दीजिए, 3 पचे 15, और इसको करणी में रख लीजिए। हमारा यही आंसर हो जाएगा। आंसर हुआ 5 फिर गुणा करणी में 5, यानी अंदर करणी के अंदर 5 रहेगा। तो इस तरह से यह जो है हमारा पहला सवाल है। दूसरा सवाल भी देख सकते हैं। दूसरा सवाल कुछ इस तरह का है। मान लीजिए आपको भाग देना है 21 रूट 18, 21 रूट 18 भागा 3 रूट 9, 3 रूट 9। अब इसको भी आप आसानी से भाग दे सकते हैं और हम इसको थोड़ा अब यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। 21 इंटू 18 अंडर रूट 18, यानी रूट 21 रूट 18, और यह भागा को हम डिवाइड कर देते हैं 3 और रूट 9। अब इसको क्या करेंगे? इसको देखिए भाग देना बिल्कुल सिंपल है। हम 3 से 21 में भाग देंगे, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। यह रूट 18 है, यह रूट 9 है, यह दोनों समान करणी है,
तो समान करणी होने के नाते हम 18 में 9 से भाग दे देंगे, तो यह हो जाएगा 9 दूनी 18, तो यह हो जाएगा करणी में 2 यानी √2। तो यह हुआ हमारा आंसर हो जाएगा 7√2, यह हमारा आंसर हुआ। तो इस तरह से आपने देखा कि बिल्कुल सिंपल और आसान है। फिर हम आगे चलते हैं एक दूसरे उदाहरण को लेकर के और उसको समझाते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो है एक तीसरा सवाल है और तीसरा सवाल इस तरह का है। तीसरा सवाल जो है हमारा कुछ इस तरह का है। हम लेते हैं 1545√7 और हमें भाग देना है 9√35। अब यह भी चूँकि समान करणी है, क्योंकि यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, यानी यह √35 है, √35 है और यह √7 है। हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 45 यानी 45√7 बटे फिर लिखेंगे 9 और फिर लिखेंगे √35 यानी 35। अब हम भाग देंगे, कैसे भाग देंगे, 9 से भाग देंगे 45 में, तो यह हो जाएगा 9 पचे 45। 45 में भाग देंगे 9 से, 9 पचे 45, और अब 7 से भाग देंगे 35 में, तो 7 से जब भाग 35 में देंगे तो हमारा भागफल आएगा 7 से भाग 35 में देंगे तो यह हो जाएगा 7 पचे 35 यानी 5 बटे करणी में 5 हो जाएगा। 5 बटे करणी में 5 हो जाएगा। यह इतना भागफल हुआ। अब इसको थोड़ा हम और सरल करते हैं। हम 5 जो है इसको लिख सकते हैं करणी में 5 गुणा करणी में 5। 5 को आप आराम से लिख सकते हैं करणी में 5 गुणा करणी में 5। जैसे अगर 3 है तो हम इसको लिख सकते हैं करणी में 3 गुणा करणी में 3। अगर 7 है तो हम इसे लिख सकते हैं 7 गुणा करणी में 7। अगर 11 है तो हम आसानी से लिख सकते हैं करणी में 11 गुणा करणी में 11। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यह 5 को हम लिख सकते हैं करणी में 5 गुणा करणी में 5 और बट्टा फिर यह लिखेंगे करणी में 5। अब यह देखिए यह करणी में 5 या करणी में 5 कट जाएगा, हमारा बचेगा क्या, करणी में 5 और हम यहाँ लिख लेंगे √5। यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा √5। यानी करणी से करणी अगर समान करणी है तो समान करणी को भाग देना बिल्कुल ही आसान है। अब आप जैसे जैसे इसको प्रकरण को समझते जाएंगे वैसे वैसे आपको जो है आसानी से भाग समझ में भी आता जाएगा। अब हम एक अन्य चौथे सवाल पर चलते हैं। हमारा चौथा सवाल यह है। चौथे सवाल को देखिए क्या है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 28 यानी 28 भागा 28√24 हमने लिखा 28√24 भागा 7√2। यह भी समान करणी ही है और इस समान करणी के भाग में आप देख सकते हैं कि हम 28 में 7 से भाग दे सकते हैं या हम अपनी सुविधा लिए लिख सकते हैं 28√24 यानी 28√24 बटे 7√2। यह हो गया 7√2। अब यहाँ देखें ये समान करणी है। हम 7 से 28 में भाग दे देंगे तो हमारा भाग आ गया 4 और फिर 24 में जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 में 2 से डिवाइड करेंगे तो जैसा कि आप जानते हैं भाग करना, यह आएगा 12। 24 में 2 से भाग देंगे 12 हो जाएगा। तो इस तरह से हुआ 4 करणी में 12। अब हम इसको इस तरह से कुछ लिख सकते हैं 2 दूना 4 तिया 12। 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे और देखेंगे कि यह 12 का गुणनखंड हो रहा है 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 दूनी 4 तिया 12। हम चाहे तो अब 4 गुणा इस 2 गुणे 2 का वर्गमूल लेंगे तो 2 गुणे 2 का जो वर्गमूल होगा सिर्फ एक बार 2 लिख लेंगे और फिर √3 लिख लेंगे और इस तरह से हो जाएगा 4 का 2 में गुणा करेंगे 4 दूनी 8 और यह हो जाएगा √3। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हमने जो भाग दिया
जो आपको मैंने यह भाग भी दिखाया समान करणी का, समान करणी के भाग में आपको तरह तरह के विविध प्रकार के सवाल आएंगे और उनको आप आसानी से भाग देख करके सीख सकते हैं। अब एक हम अगला सवाल लेते हैं और अगले सवाल को भी देखते हैं। अगला सवाल कुछ इस तरह का है। अगला सवाल देखिए, यह अगला सवाल हमारा है, मान लीजिए 5वां सवाल इस तरह का है। 5वें सवाल को लेते हैं। 3 √13 भागा 2 √39। अब इसे हमें भाग देना है। अब हम भाग देने के लिए क्या करेंगे, 3 √13 डिवाइडेड भागा 2 √39, 39 हो गया। अब इसे हम भाग आसानी से दे लेंगे। हम भाग देंगे तो क्या होगा, 3 में 2 से भाग देंगे तो हम यही लिख सकते हैं 3/2 और फिर गुणा, यह करड़ी में 13 है तो यहाँ लिख सकते हैं करड़ी में 13। अब 39 को हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 3 गुणा 13, 13 तियाँ 39, 3 गुणा क्या हो गया 13 हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, 3 गुणा करड़ी में 13, करड़ी में 13 बटा 2 गुणा करड़ी में 3 और गुणा करड़ी में 13। तो करड़ी में 13 करड़ी में 13 कट जाएगा, हमारा बचेगा क्या 3/2 करड़ी में 3 होगा, 3/2 करड़ी में 3 होगा। अब यहाँ भी देखें, आप इसको क्या कर सकते हैं, हम 3 को जैसे कि मैंने पीछे बताया 5 को हम लिख सकते हैं √5 × √5, उसी तरह से 3 को लिख सकते हैं √3 × √3/2 × √3। तो यह √3 से कट जाएगा और हमारा लास्ट में आ जाएगा √3/2। तो इस तरह से आपने देखा कि भाग की समान करणी के भाग के छोटे छोटे प्रश्नों को भाग देना आपके समझ के लिए बहुत ही आवश्यक है और यह आसानी से इसको भाग दे सकते हैं। तो इस तरह से मैंने 5 उदाहरणों के माध्यम से समान प्रकार की करणी का भाग करना आपको सिखाया। फिर पुनः अगली वीडियो में हम हाजिर होंगे विभिन्न प्रकार की करणियों के भाग जोड़ घटाने के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो और कल्याणकारी हो। और चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो पर लाइक और कमेंट करना न भूलें, ताकि हमें आगे कार्य करने में आपके कमेंट के हिसाब से और हमें काम करने में और आसानी हो, सहजता हो। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।